नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ महीनों पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी और वो एक ऐसे लड़की के बारे में थी जिसको उसके गुजरे हुए मंगेतर ने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिए थे। वो जो संदेश थे हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपके सामने वो रखे थे। उस दीदी ने दोस्तों फिर से अपने मंगेतर के लिए फिर से उसने ऑटोमेटिक राइटिंग की थी और उससे जो उसको संदेश मिले तो उसने ये कहा कि वो भी संदेश मैं आपके सामने रखूँ, क्योंकि वो भी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो जो संदेश उसको मिले मैं आपको वैसे के वैसे सुनाता हूँ। आप इन सारे संदेशों को कृपया गंभीरता से लेना दोस्तों। मेरी प्यारी जानवी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे याद करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत याद करते हो। मैं भी बहुत सी बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं 4th डिमेंशन में हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत सारे गुरु मिले हैं जो मुझे दिशा दिखा रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि मैं पुराने कई जन्म के बर्डन लेकर बैठा था जिन्हें मुझे उतारना ही था, लेकिन मैं उन्हें नहीं उतार पाया। इस जीवन में भी मैं उसे नहीं उतार पाया। अब वह मुझे गाइड कर रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म के सारे बर्डन्स कैसे उतार सकूं। मैं तुम्हें यूँ कह सकता हूँ कि मैं अपने गुरु के गाइडेंस में हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये मेरी आत्मा ने ही डिसाइड किया है। हमें बहुत बार ये पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कैसे सडन चेंजेस हो जाते हैं। क्यों छोटी ज़िंदगी होती है, हम अपने उद्देश्य तक पहुंच भी नहीं पाते। बहुत सी ऐसे बातें होती है जिनके जवाब हम ढूंढते रहते हैं लेकिन कभी पा नहीं सकते। ज़िंदगी एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाती है। जब हम सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं तब हमारे आँखों पर इतने पर्दे रहते हैं कि हम जीवन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम यहाँ इस दुनिया में पहुँच जाते हैं तब वो पर्दे और वो लेयर्स अपने आप हट जाते हैं। ये बात पूरे तरीके से सच है कि हमारे जीवन में कोई भी बेवजह नहीं आता। हर एक इंसान के हमारे जीवन में आने का कुछ न कुछ मकसद ज़रूर होता है। तुम भी मेरे जीवन में आई, इसके पीछे मुझे बहुत कुछ सीखना था। हम दोनों की आपस में जो मित्रता थी, जो फ्रेंडशिप, जो प्यार था, वो बहुत ही प्योर था। हम दोनों ने एक दूसरे को सच्चे मन से चाहा था। कुछ बातें ऐसी भी थी जो हमारे लिए समझ पाना, उसका स्वीकार करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और हमने एक दूसरे के साथ भविष्य की भी बहुत सारे सपने देखे थे। इस दुनिया में आने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे और भी कई सारे जीवन में थी। कुछ जीवन में रिश्ते अलग थे, नाम अलग थे, चेहरे अलग थे, पहचान अलग थी, लेकिन हमारा जो रिश्ता था वो बहुत ही गहरा और अपनेपन से भरा था। हमारा एक दूसरे का रिश्ता अटूट था। एक दूसरे को देखकर हम समझ जाते कि आखिर क्या बात है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुमने जो प्यार और अपनापन मुझे दिया उसके लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी कर लो और मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे प्रति कभी भी कम नहीं हो सकता। इस बात का तुम्हें पता है। तुमसे ही मेरा दिन शुरू और तुम पर ही ख़त्म होता था। हम एक दूसरे के साथ कई घंटों तक बात करते थे, एक दूसरे को मिलते थे, हम एक दूसरे के साथ झगड़ते भी थे और उतना एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यही हमारा सच्चा प्यार था। तुम ऐसे ज़रा भी मत समझना कि अगर तुम्हारी किसी के साथ शादी हो गई तो हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं रहेगा। ये रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। ये तो बहुत प्योर रिश्ते होते हैं।
तुम्हारा कर्मों का हिसाब जिससे भी लिखा होता है वो तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगा और तुम्हारी सोल समझ जाएगी कि यही तुम्हारे लिए सही लड़का है। सब बातें अपने आप तुम्हारे फेवर में होती जाएंगी। किसी का जीवन में आना, किसी के साथ रिश्ता जुड़ना, ये हम पृथ्वी पर नहीं सोचते, ये हम पहले से ही तय करके आते हैं। इसलिए तुम अपना दिमाग ज़रा भी मत लगाना, बस अपने दिल की सुनना। दिल जिस बात की गवाही दे तुम वही करना। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए था, है और हमेशा रहेगा। इस आत्मा की दुनिया में हमारी ऊर्जा हमारे जाने के बाद ही होती है। अभी तुम शरीर के रूप में जहाँ पर हो तुम्हारी ऊर्जा वहीं पर है। इस दुनिया में जो अपने हैं, जो दुनिया छोड़ चुके हैं, उनकी ही ऊर्जा रहती है। ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ फिलहाल वही है। इसलिए यहाँ पर तुम्हारी ऊर्जा कैसे रहेगी? हर एक इंसान की ऊर्जा उसके साथ ही होती है। मैं तुम्हें वक्त वक्त पर कुछ बातें बताऊंगा, चाहे सपने में हो या फिर तुम्हारे विचारों में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एंजल्स सबके साथ होती है, वही बहुत बार हमारी सुरक्षा करती है। तुम्हारे साथ तो बहुत सारी एंजल्स है। यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे इंसेस्टर्स है जो तुम्हें गाइड करते हैं, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं और वो तुम्हें बहुत प्यार भी करते हैं और तुम्हें बहुत बार सावधान भी करते हैं। बस ये सारी बातें हमें कभी कभी नहीं पता चलती, हम उसे अपनी इंट्यूशन बोलते हैं। तुम एक बहुत अच्छी आत्मा हो। अपनी हेल्थ और इमोशंस पर कृपया ध्यान रखना। तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। याद है जब तुम अपसेट या स्ट्रगल में होती थी तब मैं सेंस कर लेता था। यही सच्चा सोल कनेक्शन होता है। मुझे तुम्हारा चेहरा देखने से ही पता चल जाता था कि तुम्हारे अंदर आखिर क्या चल रहा है। ये सिर्फ इसी जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का आपसी रिश्ता होता है। माँ को सच में तुम पर बहुत गर्व है। तुम जो भी हो अपने मेहनत से हो। तुम्हें उन्हें रोज़ धन्यवाद कहना है और तुम हमेशा सबके लिए करती रहती हो। अब अपने भी बारे में तुम सोचना। तुमने बहुत मुश्किल और दुख भरी परिस्थिति देखी है, उन सब को लेट गो करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जीने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत सारी सफलता मिले। तुम हमेशा अपने मन की सुनना, दुनिया को खुश करने में मत लगी रहना। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अपने सपने पूरे करने की कोशिश करो और खुलकर जियो। और हाँ, सबको खुश करने में तुम अपने आप को भूल ही जाती हो, ना करना भी सीखो। दुनिया तुम्हारा ख्याल नहीं रखने वाली जब तक तुम अपना ख्याल नहीं रखती। तुम्हें जो पसंद है तुम वही करना। तुम बहुत कुछ डिज़र्व करती हो। तुम अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने आत्मा से मार्गदर्शन मांगना। जब भी ऐसे सिचुएशन में हो तुम देखना उसी समय तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर मिलेगा, चाहे किसी पिक्चर के रूप में या फिर किसी सिंबल के रूप में या फिर तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई देगी। तुम्हें जीवन में जो भी मिलता है उस पर तुम विश्वास करना। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तुरंत ना मिले फिर भी चिंता मत करना। तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम्हें कैसे गाइड करना है। तुम एक पावरफुल सोल हो। हमारी आत्मा सब कुछ जानती है। तुम
हमेशा शांति भरे भविष्य के लिए प्रार्थना करना। तुम कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस करती हो और ये सोचते हो कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, पर तुम ऐसे मत सोचना, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। हमेशा तुम अच्छे समय का इंतज़ार करना। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जब भी तुम्हें मेरी बहुत याद आए, तुम दिया जलाना और दिल पर हाथ रख के मेरे बारे में सोचना, अपने प्यार के बारे में सोचना। देखना, तुम्हें ज़रूर कुछ कनेक्शन फील होगा। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, गुरु अंदर ही बैठा है। तुम्हें बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, अपने अंदर के गुरु को जगाना। बप्पा हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सुरक्षा करते हैं और तुम उनका भी ध्यान किया करना। हमेशा खुश रहना। तुम मुझे बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं दिल से ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा बहुत खुश रहो और पहले जैसे ही हर पल को एंजॉय करो, ज़िंदगी को खुलकर जियो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन दीदी जी ने दोस्तों बचपन में अपने माँ को भी खोया था, तो जब उसने अपने मंगेतर से ये पूछा कि उसकी माँ कैसी है, तब उसके मंगेतर ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि तुम्हारी जो माँ है वो इस दुनिया में है और उन्हें तुम पर बहुत गर्व है। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्हें उनके गुजरे हुए मंगेतर ने संदेश दिए। ये जो संदेश है सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। हमारे अपने अगर आज हमारे साथ नहीं भी हुए, फिर भी उनका जो प्यार है, उनका हमारे साथ का जो कनेक्शन है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि वो आज भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में हमारे सामने ना हो, लेकिन वो जहाँ पर भी है वो हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी और हम उनके साथ बहुत कुछ, मतलब जो भी हमारे अधूरे सपने हैं उनको भी ज़रूर एक दिन पूरा कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने भी किसी अपने को खोया है तो ऐसे वक्त में आप उनके लिए दुखी मत होना। वो भी आपसे यही चाहेंगे कि आप अपने आप को संभालें, आप दिल से प्रार्थना करें, आप हो सके तो मेडिटेशन करना, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करना। अगर हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे तो आपसे ज़्यादा खुशियाँ उनको मिलेगी। इसलिए आप कृपया अपना ख्याल रखना दोस्तों। इस तरीके से महत्वपूर्ण कुछ बातें होंगी तो मैं हमेशा आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप प्लीज़ दुखी मत होना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।